तो भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके पीछे के कारणों को समझो। कोई राइट विंग्स हिंदुत्व का झंडा कितना भी उठा ले, इट्स नॉट गोइंग टू मेक इंडिया हिंदू राष्ट्र। समझना, इसके पीछे के उनका खुद का फैलाया हुआ जो पूरा व्यवस्था है वो है। अभी तुम पूरी दुनिया में देखो, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहे हैं। डेमोग्राफिक एस्पेक्ट से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और समझना इसे बहुत गौर से। देखो, जब फर्टिलिटी रेट घट रही है तो भारत की फर्टिलिटी रेट 1.9 है। ओके, तो ये जो 1.9 फर्टिलिटी रेट है, ये तो रिप्लेसमेंट जो फर्टिलिटी रेट 2.1 होती है उससे नीचे है। और आने वाले समय में लोगों में ये चुनाव बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन बेटर लेने के लिए पैसे नहीं हैं, हेल्थ बेटर लेने के लिए पैसे नहीं हैं, इन्फ्लेशन इतना हाई है। अब इस बीच में ओवरऑल भारत की सभी राज्य में फर्टिलिटी रेट घट रही है, उन राज्यों को छोड़ करके जिसको सरकार ने बहुत पहले विकास की नज़र से छोड़ रखा है, जैसे कि बिहार देख लो, यूपी देख लो, झारखंड देख लो। इन राज्यों में फर्टिलिटी रेट अभी भी तुम्हारे 3 के अराउंड है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलिटरेट पॉपुलेशन हैं जिनके जीवन में शायद वो विचार, वो सुविधाएं पहुँची भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, कि वो थिंकिंग कर सकें कि मेरा जीवन बेटर हो तब मैं नेक्स्ट जनरेशन को बेटर दे पाऊँ। इतना भी वो नहीं सोच पा रहे। वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन इतना उनको पीछा रखा गया है, तो उनके प्रति तो आप बस सहानुभूति रखो, राइट। उन तक एजुकेशन पहुँचेगी तो उनकी भी फर्टिलिटी रेट घटने ही वाली है। तो ये डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग आपको ही भारत की, कि भारत की फर्टिलिटी रेट भी गिर रही है। भले ही 2080 लगे इसको एक बेहतर लेवल तक गिरने में, लेकिन ये गिर जाएगी, तब तक 1 के अराउंड भी आ सकती है। अब आसपास जो भारत के देश हैं, जिसमें बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान हैं, चाइना तो डेवलप्ड है, तो ऐसा मत सोचो कि चाइना से लोग आ रहे हैं। भारत की जो पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको समझो, इट्स डिपेंड्स ऑन अदर्स कंट्री। चाइना पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप कहो कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छी है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चलाने में भी तो चाइना का API, जिसको क्या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, 70 to 90% हम उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे जो सामान आप यूज करते हैं वो सभी चीज़ें आप चाइना से लेकर के आते हो या दूसरे देश से लेकर के आते हो, जापान, जर्मनी। ओके, तो आपका अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कम्प्लीटली कंजम्पशंस बेस्ड है। जब आप दूसरे देशों में जाते हो और यह बोलते हो कि मेरे पीछे 140 करोड़ जनता है, मैं ऐसे देखता हूँ, तो आपके दिमाग में वो कंजम्पशन पावर ही आ रही है, राइट, जो कैपिटलिस्टों को ज़रूरत है। आपका अपना कैपिटल आपने क्रिएट नहीं किया है, ह्यूमन रिसोर्स आपने क्रिएट नहीं किया है। जो भी ह्यूमन रिसोर्स किया है आपने क्रिएट, वो तो प्रवासी होकर के दूसरे देश में चले जा रहे हैं, वहाँ योगदान दे रहे हैं, उनको और बेटर कैपिटलिस्ट बना रहे हैं। समझना इस बात को। तो आपके यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जिनको आप लोगों ने जाति के नाम पे, जिनको आप लोगों ने थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया, उस पर हर रोज़ गाली देते हो, जबकि उससे ज़्यादा रिजर्वेशन आप लोग लेते हो। ये जो पूरा सिचुएशंस बना रखा है, ये सारे सिचुएशंस ही इंडिया को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया की जो पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है वो कंजम्पशंस बेस्ड है, तो उसे पॉपुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉपुलेशंस को यहाँ यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा से तो नहीं आ रहे, लंदन से तो नहीं आ रहे, दूसरे देश डेवलप कंट्री से तो नहीं आ रहे। कहाँ से आएंगे पॉपुलेशंस? आप कहाँ से लेकर के आओगे? आप कितना भी सिटीजनशिप बिल लेकर के आओ, लेकिन आपको पॉपुलेशंस जो आपके यहाँ आएंगी उस जो आपकी इकोनॉमिक मॉडल उसको फुलफिल करने, वो तो आसपास के देशों से ही आएंगी, पाकिस्तान से आएंगी, बांग्लादेश से आएंगी। उस पर भले ही आप राजनीति कर लो, वो राजनीति करने की तो आप किसी भी चीज़ पे राजनीति कर लो, झंडा लोगों को उठाने के लिए प्रेरित कर लो, लेकिन झंडा उठाने वालों का भी हाल सुधरने वाला नहीं। और आपकी जो ये बातें हैं वो बातें ही रह जाएगी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये सब मैं बोल रहा हूँ, समझना इस बात को। तो वो वहीं से आएंगे, आप कितना भी बॉर्डर्स पे वो कर लो, वो सब बोलने की बातें हैं। तो आप अपने पॉलिसीज को प्रो ह्यूमनिस्टिक नहीं करना चाहते, सेकुलर नहीं करना चाहते, अपने डाइवर्सिटीज़ को, अपने पॉपुलेशंस को एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज नहीं करना चाहते।
अपनी जो कंट्री की इंटरडिपेंडेंसी है, सॉवरेनिटी है, उसको स्ट्रांग नहीं करना चाहते, तो फिर ये सिचुएशंस तो बिल्कुल आनी ही है ना। तो ये सारी बातें, हिंदू राष्ट्र वगैरह, ये सब कचरा है, इस्लामिक राष्ट्र ये सब कचरा है। अगर वास्तव में आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है तो आपको यह बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको अपने यहाँ से करप्शंस कंप्लीटली ख़त्म करने पड़ेंगे, इराडिकेट एट एवरी लेवल। आपको जो लोग बाय इकोनॉमिक पर्पस, स्पिरिचुअल पर्पस तो अलग है, उसमें तो आप आज नहीं रोक पाओगे, कल भी नहीं रोक पाओगे, लेकिन जो इकोनॉमिक पर्पस के कारण प्रोक्रिएशंस को नहीं चुनाव कर रहे हैं, उनको आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पैसे देने से भी वो रुकने वाला नहीं है। एक बार अगर उनको समझ में ये आ गया कि ये अस्तित्व क्या है, यहाँ की पूरी कहानी, पूरी की जो सिविलाइजेशनल अपग्रोथ, सिविलाइजेशनल डिक्लाइन, ये सारी चीज़ें अगर उनको एक बार समझ में आ गई, तब भी आप रोक तो नहीं सकते। लेकिन मैं ये समझाने की एनालिटिक वे में कोशिश कर रहा हूँ कि भारत क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके पीछे इनके हिंदुओं के अपने अंतर्द्वंद है, आपस में रोटी बेटी संबंध वो नहीं करते, जबकि वहीं जो मुस्लिम पॉपुलेशंस है वो यंग हैं और उनमें आपसी भाईचारा है, तो डेफिनेटली उनके जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं वो बहुत बेहतर होंगे, उनकी आबादी जो है वो बढ़ेगी। तो एनालिटिक व्यू से अगर सोचने की कोशिश करो तो कभी भारत का भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता।